दोस्तों अगर आप भी जियो फाइनेंस पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से मात्र आप 5 मिनट में अपना अकाउंट घर बैठे खोल पाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एकदम फ्री में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, इनकी एटीएम कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में अपना अकाउंट को लिंक करके पेमेंट कर पाएंगे और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज भी कर पाएंगे। तो कैसे ओपन करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद डायरेक्टली इस तरीके से जो है जियो फाइनेंस एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अपने फोन पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे, कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो आप सभी परमिशन को 1 बाय 1 अलाउ कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर नजर आएगा ओपन बैंक अकाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेविंग, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो मिनिमम बैलेंस नीडेड। क्लिक करेंगे सेविंग्स के ऊपर। अभी आपको बताया जा रहा है कि की बेनिफिट्स ऑफ ए सेविंग अकाउंट, क्या क्या बेनिफिट्स है इस अकाउंट के। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि 2.5% आपको जो है पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। नो हिडन चार्जेस, यानी कि कोई भी आपसे हिडन चार्जेस नहीं लिया जाता है फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस और एनईएफटी पे। साथ ही साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है एकदम सिक्योर एंड सेफ रहेगा और वन स्टॉप पेमेंट, यानी कि आप जो है एकदम क्विकली यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ एंड सिक्योर एकदम अकाउंट है। अब आपको गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है और आपको वेट करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, आपको नीचे से प्रोसीड कर देना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। आप दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो अपना जीमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्किप फॉर नाउ यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद आप नीचे से कर देंगे इसको प्रोसीड। अगर आप यहाँ पर जीमेल आईडी देते हैं तो आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाता है, तो आपको जीमेल ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से ओटीपी आ जाएगा, आपको ओटीपी को फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो हमारा ईमेल हमने वेरीफाई कर लिया है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी बॉक्स को आप टिक कर लेंगे और आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर चूज करना है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, हमने कर लिया है। उसके बाद आप नीचे से कर देंगे प्रोसीड। अब आपको ध्यान रखना है कि जियो फाइनेंस पेमेंट बैंक में आपको अलग अलग टाइप्स के बैंक अकाउंट नजर आएंगे। सबसे पहला है जेपीबी सेविंग्स अकाउंट विद प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं घर पर प्लास्टिक का, तो आपको इसके लिए 300 रुपए यहाँ पर चार्जेस देने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं इसको लेने की, बिकॉज गाइज हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड जो यहाँ पर फ्री में मिलता है उससे सारा ही काम हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा अकाउंट है जेपीबी सेविंग्स अकाउंट विद प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसका कि चार्जेस बिल्कुल जीरो है, आपको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोर बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे कि आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है भाई 2 लाख रुपए तक का एकदम फ्री में। साथ ही साथ में आप ई कॉमर्स शॉपिंग कर सकते हैं जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा जो है आपको भाई ऑफर देखने को मिल जाते हैं जब भी आप शॉपिंग करते हैं, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से यहाँ पर अगर पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट है ये। साथ ही साथ में 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है पर एनम का और फ्री ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई फॉर ट्रांसफर बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और फ्री मंथली स्टेटमेंट भी आपको मिल जाती है। चलिए हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है इस वाले अकाउंट को, हमने कर लिया है। उसके बाद नीचे से कर देंगे प्रोसीड। अब आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है आप पैन नंबर एंटर कर लेंगे और जो भी आपका आधार नंबर है उसे भी आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पर तीनों बॉक्स को आप टिक कर लेंगे और नीचे से कर देंगे जनरेट ओटीपी। अब आपको जो है यूआईडीआई का कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा, तो सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका ओटीपी यहाँ पर जो है इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आपका आधार कार्ड पर जो भी आपकी डिटेल्स है सारे की सारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको यहाँ पर जो है अगर आपका एड्रेस सेम है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, करंट एड्रेस भी आपका सेम है, तो आपको नीचे यहाँ पर टिक करना है सेम माय आधार एड्रेस पे हमने टिक कर लिया है, यानी कि हमारे दोनों एड्रेस सेम है, करंट भी और परमानेंट भी। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, यानी कि मान के चलो आपका आधार कार्ड का एड्रेस आपके गांव का है, आप करंट टाइम में जॉब कहीं और जगह करते हैं, तो आप इसको अनटिक करके अपना करंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा जहां पर अभी आप करंट टाइम पर रह रहे हैं। तो हमारे टाइम पे अभी एक ही एड्रेस हमने इसको टिक करके रखा हुआ है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना होगा, तो गेट स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है और कैमरे की परमिशन को आप अलाउ कर लेंगे और दोबारा से आप अलाउ करेंगे। आपको यहाँ पर एक फोटो क्लिक करनी है अपने फ्रंट कैमरे से और थोड़ा सा वेट करेंगे। इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको कुछ फैमिली डिटेल्स अपनी कंफर्म करनी होगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पोज नेम, अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं यानी कि आप शादीशुदा है, तो आपको स्पोज फर्स्ट नेम और स्पोज लास्ट नेम में अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करना होगा। अगर आप वाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम एंटर करना होगा। अगर हस्बैंड अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो अपने वाइफ का नाम को आपको एंटर करना होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप एंटर कर लेंगे। फादर का
का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप एंटर कर लेंगे एज पर पैन कार्ड के हिसाब से, और मदर का, माता जी का जो भी फर्स्ट और लास्ट नेम है आप एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे से प्रोसीड कर देंगे। अब आपको बताना होगा ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आएगी, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कहां से आप इनकम करते हैं। इसके अलावा आप एनुअल कितना कमाते हैं, पूरे साल में आप जितना भी कमाते हैं आप अपने स्लैब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे एक बॉक्स नजर आएगा, इसको भी आप टिक कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे नीचे से प्रोसीड। अब आपको जो है नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना होगा, तो ऐड नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। अब आप जिनको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने मदर यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो अभी मेरी मदर का नाम ऑलरेडी यहाँ पर हमने पहले से फिलअप किया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली हमें फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी आपकी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका और आपकी नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे कि सेम एज माय आधार एड्रेस, तो आपको अपनी नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका और आपकी नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो आप इसको अनटिक कर लेंगे, और जो भी आपकी नॉमिनी का एड्रेस है पूरा का पूरा आप एड्रेस को यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से दिख जाएगा कि भाई आपका ये अकाउंट है, आपका पूरा नाम ये है जो आपका डेबिट कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा, यानी कि जो वर्चुअल कार्ड आपका रहेगा। नीचे आपको बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद कर देंगे प्रोसीड। अब आपको एक बार डिटेल्स को रिव्यू करना है, यानी कि चेक कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कुछ गलत होती है तो आप यहाँ से चाहे तो इसको एडिट भी कर पाएंगे। तो हमारी सारी की सारी जानकारी बिल्कुल सही है और साफ साफ लिखा हुआ है कि एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो हम सबमिट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी अपनी कंप्लीट करना होगा, और एक एप्लीकेशन नंबर भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका वीडियो केवाईसी का टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच में आप कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर नाउ पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि हमें अभी करना है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी हमारा लोकेशन का परमिशन जो है इस एप्लीकेशन में हमने अलाउ नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लोकेशन की परमिशन को भी अलाउ करना है। अभी मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, तो मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर ढूंढूंगा मैं जियो फाइनेंस ऐप को, और जियो फाइनेंस ऐप में लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पर नेवर लिखा हुआ है, तो उसको मुझे ऑलवेज करना पड़ेगा सेटिंग से। तो यहाँ पर मेरा जो है ऑलवेज हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना है, चाहे तो आप जीपीएस को ऑन कर लीजिएगा ऊपर से नोटिफिकेशन से। तो हम रीजॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ कर लेंगे, और यहाँ पर दोबारा अलाउ करते हैं माइक्रोफोन और आप कैमरे की परमिशन यहाँ पर अलाउ करनी है, तो अलाउ करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमारा 85 नंबर है, अभी 12 मिनट का टाइम बता रहा है, केवाईसी होने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपको वीडियो केवाईसी के टाइम पे है ओरिजिनल पैन कार्ड आपका होना चाहिए। अगर फोटो कॉपी होगा नहीं चलेगा, तो इसको आपको दिखाना होगा एजेंट को। उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको चेक कैसे करना है, तो आपको जियो फाइनेंस ऐप को वापस ओपन करना है, और यहाँ पर आप ओपन बैंक अकाउंट पे वापस क्लिक कर देंगे, और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको नीचे से करना है गेट नाउ के ऊपर क्लिक। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आप देखिएगा कि वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन हमारा इस तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट जो है ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारे पास एसएमएस आ चुका था। अभी हमें क्या करना है, तो वापस हम ऐप को ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना 4 नंबर का एमपिन सेट करना होगा, तो हम एंटर कर लेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप इसको बायोमेट्रिक से लॉगिन करना चाहते हैं तो इनेबल बायोमेट्रिक लिखा हुआ इसको ऑन कर लेंगे और अलाउ कर लेंगे। तो आपका फेस आईडी या फिंगरप्रिंट लॉक होगा, उससे भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है, तो हम प्रोसीड कर देंगे। और जो भी आप सिक्योरिटी फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन और आंसर बना लीजिएगा। तो हमने अपने हिसाब से हमारा क्वेश्चन आंसर बना लिया है, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अभी गाइस आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है बन चुका है, ओके कर लेंगे। अभी आप देखिएगा फाइनली कि हमारा अकाउंट यहाँ पर जो ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि सच में हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो सेविंग्स के सामने यहाँ पर एक हिडन है, आई लिखा दिख रहा है, तो आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देखिएगा हमारा बैलेंस एकदम जीरो है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो आप माय डेबिट कार्ड लिखा हुआ क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को देख सकते हैं, और आप इस अकाउंट को जो है अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं। तो देखो यार, ज्यादा सोचो मत। अगर आपको सच में जीरो बैलेंस अकाउंट ऊपर करवाना है तो आप फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर लो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो कैसे आपको कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।